नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अगर आपके नाम के आगे लग जाए तो आपको समाज में ढेर सारा रिस्पेक्ट और वैल्यू मिलती है। अगर आप आईसीएआई के स्टूडेंट हो तो भी लोग जानना चाहते हैं कि आपका सीए कब खत्म होने वाला है, क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता है कि जिसका सीए खत्म होगा वो अपने करियर में बेहतरीन तरीके से सेटल होने वाला है। इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि आपका सीए कब खत्म हो रहा है। सीए को समाज में अलग ही रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट आता है आईसीएआई के डिसिप्लिन के कारण। आईसीएआई अपने एग्जाम में और साथ ही साथ जब आप सीए बनते हो उसके बाद भी जो डिसिप्लिन लगाती है, उसी के कारण आईसीएआई के मेंबर्स को और स्टूडेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आईसीएआई को ईमेल लिखते हैं और वो ईमेल के कारण आईसीएआई उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। तो वैसा ही एक पिटीशन दाखिल हुआ था जोधपुर हाई कोर्ट में। ये पिटीशन दाखिल किया था आईसीएआई के स्टूडेंट ऋषा लोढ़ा करके है इन्होंने। ये पिटीशन उन्होंने आईसीएआई के खिलाफ दाखिल किया था। आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत। ये जो ऋषा है ये स्टूडेंट है और ये 21 साल के है। ये आईसीएआई ने जो एग्जाम लिया था वो एग्जाम के रिजल्ट के फैसले से वो नाराज हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने ये पिटीशन दाखिल किया हुआ नजर आ रहा है। जो ऋषा जो है वो 2018 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर गए थे। उसके बाद ऋषा है उनका दूसरा अटेम्प्ट आ रहा था इंटरमीडिएट का मई 2020 में। मई 2020 में वो इंटरमीडिएट अपीयर करने वाले थे। लेकिन जैसे आपको पता है मई 2020 मतलब अपने देश में फैली हुई थी महामारी, अपने देश में लगा हुआ था लॉकडाउन। इसी के कारण एग्जाम मई 2020 के जो है आईसीएआई ने कैंसिल कर दिए थे। आईसीएआई ने नया शेड्यूल भी लाया था और आईसीएआई ने नए शेड्यूल के तहत एग्जाम अनाउंस करी थी 21 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक। ये पीरियड के लिए आईसीएआई ने मई 2020 की एग्जाम कैंसिल करी थी और उन्होंने नवंबर में सीधा एग्जाम शिफ्ट कर ली थी। आईसीएआई ने ऐसा भी बोला था कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं नवंबर एग्जाम के लिए, फीस अलग से देने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक का दो ग्रुप कर रहे तो ही एक्स्ट्रा फी देनी पड़ने वाली थी, नहीं तो मई 2020 के सारे रूल्स नवंबर 2020 के एग्जाम को लगने वाले थे। आपका एग्जामिशन भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला था। आईसीएआई ने ऐसा भी बोला था कि अगर नवंबर 2020 में जो आपको अटेम्प्ट दिया गया है उसमें भी अगर आपको महामारी लग जाए तो फिर आपको ऑप्ट आउट का हम ऑप्शन दे रहे हैं और वो ऑप्ट आउट के चलते आप अगला एग्जाम दे सकते हो और जो होने वाला था जनवरी 2021 में। आईसीएआई ने ये भी क्लियरली अनाउंस किया था। आईसीएआई अपने स्टूडेंट्स का नुकसान होने देना नहीं चाहती थी, इसीलिए आईसीएआई ने 2 एग्जाम्स लिए थे लास्ट ईयर में। उसी का आईसीएआई ने प्रेस रिलीज भी दिया था। प्रेस नोट देके आईसीएआई ने 7 नवंबर 2020 को अनाउंस कर दिया था कि स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट ले सकते हैं अगर वो महामारी के चपेट में आते हैं तो उसी में ऋषा जो स्टूडेंट है उन्होंने 20 नवंबर 2020 को आईसीएआई को ईमेल लिखना चाहा। उन्होंने आईसीएआई के ऑफिस बियरर्स के नाम पे ईमेल लिखा। ये ईमेल उन्होंने निहार सर, साथ ही साथ धीरज सर और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट सर, इनके नाम पे लिखा था। ये ईमेल में उन्होंने ऐसा लिखा था कि जो महामारी की सिचुएशन आई है उसी के बारे में उन्होंने बात करी थी। अगर एग्जाम ली तो अपने देश में महामारी के केसेस जो है वो बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने कंसर्न दिखाया था। उन्होंने बहुत सारे इमोशनल कमेंट्स लिखे थे और उसी के कारण ईमेल में उन्होंने और चीजें लिखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि आईसीएआई ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना चाहिए कि जिसके कारण सीए के स्टूडेंट जो है वो सारे लेवल्स के एग्जाम्स दे पाएंगे। ऐसा भी उन्होंने मुद्दा रखा था। पिटिशनर का ईमेल लिखने के बाद बैड लक ऐसा हुआ कि पिटिशनर जो है मतलब ऋषा जो है वो और उनके पिताजी दोनों महामारी के चलते पॉजिटिव पाए गए। उनको भी महामारी लग गई और वो 21 नवंबर 2020 को पॉजिटिव पाए गए। तो उसी के कारण पिटिशनर जो है मतलब ऋषा जो है उन्होंने नवंबर एग्जाम जो है उसका ऑप्ट आउट लिया। मतलब उन्होंने बोला मैं नवंबर एग्जाम नहीं दूंगी, मैं जनवरी के एग्जाम दूंगी। और उन्होंने ऑप्ट आउट लेके 22 जनवरी 2021 से लेके 7 फरवरी 2021 तक जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो वाली एग्जाम उन्होंने दी थी। मतलब मैं वो एग्जाम जो कैंसिल हुई थी उसके बाद आईसीएआई के 2 एग्जाम हुए थे, नवंबर और जनवरी। तो जनवरी की एग्जाम ऋषा ने दी थी। ऋषा ने
सारे पेपर्स अटेंड किए थे, जो शेड्यूल में बोले गए थे सारे पेपर्स उन्होंने अटेंड किए थे। 22 फरवरी 2021 को उनको अचानक से आईसीएआई की तरफ से एक ईमेल आया, और ये ईमेल लिखा गया था डिप्यूटी सेक्रेटरी एग्जामिनेशंस की तरफ से। और उन्होंने ऐसा लिखा था कि आपका रिजल्ट जो है वो हम होल्ड पे रख रहे हैं, क्योंकि आपने आईसीएआई के खिलाफ डिरोगेटरी रिमार्क्स लिखे हैं। जो ईमेल ऋषा ने लिखा था लगभग 21 नवंबर को, वो ईमेल का जवाब ऋषा को अचानक से आ गया 22 फरवरी 2021 को आईसीएआई की तरफ से, और उनको बोला गया कि आपने रिमार्क्स दिए हैं आईसीएआई के खिलाफ, और साथ ही साथ उनको ऐसा बोला कि आपके खिलाफ आप हमें रीजन दो कि आपके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्यों ना इनिशिएट करें। ऐसा उनको बोला था कि आपको एक्सप्लेनेशन शो कॉज नोटिस टाइप उनको बोला गया था। जैसे ही ऋषा को ये ईमेल आ गया था, नोटिस जैसे ही आ गई थी, तो ऋषा ने तुरंत ईमेल लिखना चाहा। उन्होंने अपनी अनकंडीशनल अपॉलॉजी आईसीएआई के नाम पे लिख दी थी। उन्होंने सारे इनअप्रोप्रिएट रिमार्क जो लेटर में लिखे थे उसके लिए आईसीएआई से माफी मांगी थी। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला था कि मेरा कूल खो गई थी, और उसी के कारण जो महामारी के कारण एग्जाम जो डिले हो रही थी, इसके कारण मेरा मेंटल बैलेंस खराब हो गया था, इसीलिए मैंने ये लिखा है। साथ ही साथ मैं अपने और अपने पापा के सेफ्टी कंसर्न से ही ज्यादा मैं अपना कूल खो गई थी, और इसी के कारण उन्होंने जो ईमेल लिखा था वो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया था। वो ईमेल उन्होंने ऐसा लिखा था कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स किए हैं तो। मैं कंप्लीटली फेल्ड हो गई कि मेरे जो शब्द थे वो ऐसे हो गए कि जो लोगों को हर्टफुल हो गए और इनसेंसिटिव थे। ये इसी के कारण हुआ क्योंकि मेरा अपना कूल जो है वो खो गई थी। वो ऐसे सिचुएशन में थी कि एग्जाम जो डिले होती जा रही थी महामारी के चलते, और साथ ही साथ में मेरे फैमिली से कंसर्न थी, इसी के कारण मैं कूल अपना खो गई थी। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही बेवकूफ़ी का काम किया है, मैंने बचकाना ही हरकत करी है, इसी के कारण मुझे शर्म आ रही है, और मैं सारी की सारी मेरी जो गलतियां हैं उसको अंडू करना चाहती हूँ, और अब मैं अंडू नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ये अपॉलॉजी लेटर लिख रही हूँ, मैं माफ़ी मांग रही हूँ, आप मुझे माफ़ करिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ऐसा बिहेवियर कभी नहीं करूँगी, और मैं किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहती थी, हार्म नहीं करूँगी आईसीएआई को और आईसीएआई के स्टेक होल्डर्स को। मैं आपको सिंसियरली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना लें, और मैं अपने आप के एक्शन से बहुत ज़्यादा रिग्रेट महसूस कर रही हूँ। मैं ऐसी हरकत वापस भविष्य में नहीं करूँगी। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अगर आपको इनकन्वीनियंस हुई हो तो, मेरे रिएक्शन से आपको तकलीफ पहुंची हो तो। ऐसा ऋषा ने एक लेटर आईसीएआई को लिखा था। ऋषा ने पहले लेटर लिखा था नवंबर में, उसका जवाब उनको फरवरी 21 में आया, और 21 में जैसे उनको लेटर आया, लेटर में उनको शोकॉज नोटिस बोली थी हम आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, वैसे ऋषा ने अपना जवाब लिखा। ऋषा ने आईसीएआई से माफी मांगी थी। ऋषा ने पूरी माफी मांगी थी, और उन्होंने अपने सारे जो गलतियां हैं वो उन्होंने वहां पे लिखी थी, और आईसीएआई से पूरे तरीके से त्याग कर लिए थे, अपने सारे वर्ड्स जो है उन्होंने त्याग कर लिए थे जो उन्होंने पहले लेटर में लिखे थे। लेकिन आईसीएआई जो है उन्होंने ऋषा को कम्युनिकेशन भेजा था 7 मार्च 2021 को। आईसीएआई ने ऋषा को ऐसा बोला था कि आप 10 मार्च 2021 को जयपुर पहुंच जाओ। जयपुर ब्रांच में ऋषा को बुलाया गया 10 मार्च 2021 को। ये ईमेल का सब्जेक्ट ऐसा था कि ऐसा लिखा था कि आपने अनफेयर मीन्स या फिर डिरोगरेटरी रिमार्क्स किए हैं आईसीएआई के खिलाफ नवंबर 2020 के एग्जाम के चलते। तो इसी के कारण जो ऋषा जो है वो पहुंच गई थी आईसीएआई में। मतलब ऋषा ने माफी भी मांगी, लेकिन आईसीएआई जो थे उन्होंने ऋषा को 7 मार्च को नोटिस भेज दिया था कि आप 10 मार्च को हमारा ऑफिस आप अटेंड करो। ऋषा वहां पे 10 मार्च को पहुंची थी, उसी समय पहुंची थी जयपुर में जहां पे उनको बुलाया गया था, और उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन भी दे दिया था। लेकिन आईसीएआई ने अपना फैसला ऋषा को बताया नहीं था। कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिजल्ट आईसीएआई ने ऋषा को बताया नहीं था। उसके बाद बहुत सारे ईमेल्स किए गए ऋषा की तरफ से और साथ ही साथ आईसीएआई की तरफ से, लेकिन उनका कुछ महत्व नहीं था। 26 मार्च 2021 को, जैसे आपको बताया था पहले कि जनवरी का अटेम्प्ट ऋषा ने दे दिया था, और अटेम्प्ट देने के बाद उनको आईसीएआई की तरफ से लेटर आ गया था, शो कॉज नोटिस आ गई थी।
तो 26 मार्च 2021 को ऋषा ने जो जनवरी की एग्जाम दी उसका रिजल्ट आने वाला था, सीए इंटरमीडिएट का। ऋषा जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे गई थी अपना रिजल्ट देखने, लेकिन उनको अपना रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट पे ऐसा लिखा था कि आपका रिजल्ट कैंसिल हो चुका है, और वो रिजल्ट में ऐसा लिखा था क्योंकि आपने अनफेयर मीन्स लिखे लिए है, इसके कारण आपका जो रिजल्ट जो है वो कैंसिल कर दिए है। इसके बाद स्क्रीनशॉट जो है ऋषा ने कोर्ट में सबमिट कर दिया था। ऋषा ने उसके बाद आईसीएआई को ईमेल लिखना चाहा। उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया कि रिजल्ट जो है वो कैंसिल हुआ है, कि आपने अनफेयर मीन्स लिए है। उसने आईसीएआई को लेटर लिखे और उसी के चलते उनको कोई भी आईसीएआई की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आया। और इसके बाद ऋषा का ऐसा मानना था कि मैंने कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं लिए थे, मेरा रिजल्ट जो है वो अननेसेसरीली कैंसिल किया गया है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आईसीएआई की तरफ से। ऋषा अपनी ओर से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है वो कैंसिल किया गया था। ऋषा को कोई भी जवाब दिया नहीं गया था कि ऐसा एग्जैक्टली क्या हुआ है करके। एक उन्होंने ईमेल लिखा था बस, उसका जवाब आईसीआई की तरफ से फरवरी में आना चालू हुआ और नोटिस आना चालू हुई थी। इसके बाद आईसीएआई जो है उन्होंने 30 मार्च 2021 को ऋषा को जवाब दिया और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि एग्जामिनेशन कम्युनिटी जो है वो ऐसे कंक्लूजन पे आ गई है कि ऋषा जो है वो गिल्टी पाई गई है। उन्होंने डिरोगेटरी रिमार्क्स पास किए थे एग्जामिनेशन के लिए रिलेटेड, और इसी के लिए उनका सीए इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन जो उन्होंने दी थी जनवरी 2021 की, उसका रिजल्ट कैंसिल किया गया है। आईसीएआई ने 30 मार्च 2021 को उनको ईमेल करके बता दिया था और साथ ही साथ उनको हार्ड कॉपी भी दे दी थी कि आपका रिजल्ट जो है हमने कैंसिल कर दिया है। ऋषा उसी के चलते पहुंच गई थी जोधपुर हाई कोर्ट में। अब ऋषा ने जो पहला जो ईमेल जो लिखा था उसमें क्या कंटेंट था जिसके कारण आईसीएआई को ऐसा लगा कि ऋषा जो है हम पे मतलब आईसीएआई के खिलाफ उन्होंने डिरोगेटरी कमांड पास करे है। तो ये वो लेटर है, यहाँ पे ऋषा ने 20 नवंबर 2020 को ये लेटर लिखा था, उसी के चलते आईसीएआई का उनको शोकॉज नोटिस आया था। तो आइए पढ़ते कि ये लेटर में ऋषा ने क्या लिखा था। ऋषा ने ये लेटर में लिखा था कि मुझे ये एग्जाम देनी है। 20 नवंबर 2020 की हम बात कर रहे हैं, पहला वाला जो ईमेल लिखा था उसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें ऋषा ने ऐसा लिखा था कि मुझे एग्जाम देनी है, अगर एग्जाम हुई तो मैं एग्जाम अपियर करने वाली हूँ। अगर एग्जाम हुई तो नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं अपने देश में, वो स्काई रॉकेट की तरह अपने देश में नंबर ऑफ केसेस जो है बढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं एग्जाम देने वाली हूँ। उन्होंने आगे लिखा था, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप समझ रहे हो क्या कि सीरियसनेस क्या हुई अपने देश में, सिचुएशन क्या हुई है, कि क्या आप सिर्फ इग्नोरेंट हो। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि आपने एक ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसके थ्रू आपने सारे सीए के सारे लेवल्स के एग्जाम्स आपने ऑनलाइन लेने चाहिए, ऐसा ऋषा ने बोला था। मतलब ऋषा ने जो वर्ड्स यूज किए थे वो थोड़े से ये थे, जैसे हमें नजर आ रहा है कि आप सीरियस भी हो क्या सिचुएशन को लेके, क्या आप इग्नोरेंट हो क्या आईसीएआई की तरफ, उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए थे, ये उनको शायद हार्मफुल गिरे रहेंगे। इसके बाद ऋषा ने ऐसा लिखा था कि जहाँ पे हमें रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स हमने देखे, जान फेब में जो है अपने देश की सिचुएशन और ज्यादा खराब होने वाली है। वो जान फेब 2021 की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अगर एग्जाम फिजिकली ली तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। आप एग्जाम जैसे ही शुरुआत होगी आप कंक्लूड भी नहीं कर पाओगे सक्सेसफुली। बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं कि कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन लगा है, और इसी के कारण एग्जाम्स कैसे आप लेने वाले हो। बहुत सारे लोग जो है जैसे स्टूडेंट्स है या फिर इन्विजिलेटर्स है या फिर जो भी लोग ट्रांजिट में रहेंगे या फिर आईसीआई का स्टाफ रहेगा या फिर सेंटर का स्टाफ रहेगा, उनके फैमिली, ये सारे के सारे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अपने देश की सिचुएशन जनवरी और फरवरी में खराब होने वाली है, ऐसा कंसर्न उन्होंने ईमेल में लिखा था 20 नवंबर 2020 वाले लेटर में। उन्होंने आगे लिखा था, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा उन्होंने लिखा था। दुर्घटना से देर भली, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही उन्होंने लिखा था। उन्होंने आगे क्वेरी भी लिखी थी, ऐसा अगर होता है कि कोई स्टूडेंट जो है मेरे क्लास का वो 2 पेपर दे देता है पहले ग्रुप के और बाद में वो ऑप्ट आउट करता है, तो अब मैं कैसे अज्यूम करूं कि वो लैक ऑफ प्रिपरेशन से अगले पेपर देने नहीं आ रहा है, कि क्या वो पॉजिटिव हुआ है, क्या उसकी फैमिली इन्फेक्टेड हुई है, ये मैं पेपर देते हुए कैसे अज्यूम करूंगी। अगर उसी के कारण क्या होगा आगे चल के, बाकी के जो स्टूडेंट्स है
उनको बताया जाएगा कि नहीं बताया जाएगा, और मैं कैसे पता करूंगी कि ऑप्ट आउट अगर किया है, वो जो बच्चा है उसको महामारी के कारण हुआ है ऑप्ट आउट, कि उसको पेपर कठिन गए थे इसलिए उन्होंने किया है, क्या होगा अगर सारे के सारे स्टूडेंट, या फिर अगर इन्विजिलेटर ही अगर पॉजिटिव और सारे स्टूडेंट पॉजिटिव हुए तो क्या होगा। ऐसे अलग अलग जो बच्चों के मन में चिंताएं आती रहती है एग्जाम पीरियड में, हम समझ सकते हैं ये सवाल, हजारों सवाल। हमारे टाइम महामारी नहीं थी, लेकिन हम जब सीए कर रहे तो हमारे दिमाग में भी एग्जाम पीरियड में ऐसे सवाल आते ही थे, पेपर टफ हुआ तो क्या होगा, अगला अटेम्प्ट, फिर अगला अटेम्प्ट में दूं क्या, ऐसे हजारों सवाल आते हैं। वैसा ही इन्होंने एक इमोशनल लिख दिया था। आगे उन्होंने लिखा था, मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि मुझे कोई जवाब आएगा, लेकिन मेरे लेटर के थ्रू आप एक बार जाओ, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, आपने मेरे लिए समय दिया, मैं आप अभी पढ़ाई करने जा रही हूँ, अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा था। ये लेटर उन्होंने ऋषा ने एक्चुअली लिखा था, और उसी के चलते आईसीएआई जो है उन्होंने ऋषा को शो कॉज नोटिस भेजा था। अब ये केस जो पहुंचा था जोधपुर के हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट में केस बट ऑब्वियस है इसी कारण पहुंचा रहेगा क्योंकि ऋषा का रिजल्ट जो है वो होल्ड पे था। अब आईसीए हाई कोर्ट जो है उन्होंने आईसीएआई को बोला था कि आप ऋषा का रिजल्ट जो है वो एक एनवलप में लेके आप पहुंच जाओ। आईसीएआई अकॉर्डिंगली एक एनवलप लेके कोर्ट में पहुंच गए थे। तो अब इन्वलप ओपन करके बाद में केस की सुनवाई करनी है कि बाद में इन्वलप ओपन करना है, ये वाला डिसीजन लेना था। लेकिन अभी जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट एक बार ओपन करके देखो, अगर फेल है तो कोई जरूरत ही नहीं है केस की सुनवाई होने की, रिजल्ट आईसीआई ने कैंसिल किया तो चलेगा, अच्छा हुआ। लेकिन अगर वो पास है तो फिर ये केस की सुनवाई हो सकती है। ऐसा एक्चुअली एक मामला सामने आ सकता था, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टी ने अग्री कर दिया कि रिजल्ट ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम पहले क्या करेंगे, ये केस की सुनवाई करेंगे और उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे। तो इसी के चलते ये केस की सुनवाई चलती रही और हाईकोर्ट ने ऋषा का पक्ष लिया। हाईकोर्ट ने आईसीएआई को बहुत ज्यादा नाराजगी जताई। आईसीएआई को, आइए करते हैं हम उस बारे में बातें कि आईसीएआई को हाईकोर्ट ने क्या क्या बोला। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दे सामने आ रहे थे कि जैसे ऋषा जो है उन्होंने सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम पे और वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे और धीरज खंडेलवाल सर जो है उनके नाम पे उन्होंने ईमेल लिखे हुए थे, बाकी किसी के नाम पे उन्होंने, मतलब एग्जाम कमिटी के नाम पे उन्होंने कोई भी ईमेल लिखा हुआ नहीं था। तो वहां पे मुद्दे सामने ऐसे आ रहे थे कि अगर एग्जामिनेशन कमिटी जो है वो एक्शन ले सकती है क्या बच्चों पे। तो ये एक मुद्दा, ये केस में इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आ रहा था कि यहाँ पे जो रूल बताया गया है, रूल जो है आईसीएआई का, रूल नंबर रेगुलेशन नंबर 41 और रेगुलेशन नंबर 176 ऑफ 1988, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो है उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल में अगर उन्होंने मिसबिहेव किया, या फिर एग्जामिनेशन के चलते उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया, या फिर एग्जामिनेशन के होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन के टाइम उन्होंने अगर कुछ किया आईसीएआई के सेंटर्स पे या फिर पेपर के दरमियान, तो ही उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये जो एक्शन जो है, जो ऋषा जो है उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, वो ऋषा जो है 20 नवंबर 2020 को उन्होंने ईमेल लिखा था। तो वो उन्होंने एग्जाम के दरमियान उन्होंने कोई भी ऐसा कुछ मिस बिहेवियर नहीं किया था। तो एग्जामिनेशन कमिटी के हाथ में पावर नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का मानना था कि उनका रिजल्ट होल्ड करे, क्योंकि एग्जाम जो थी उन्होंने 22 जनवरी 2021 से लेके 7 फरवरी 2021 तक ही दी थी। उस दरमियान उनका कोई मिस बिहेवियर नहीं था। अगर हमने माना भी 20 नवंबर 2020 की ईमेल में अगर उन्होंने डिरोगेटरी कमेंट पास किए हैं, तो भी ये एग्जाम पीरियड के नहीं है, तो कौन से रेगुलेशन के तहत आईसीएआई ने एक्शन लिया, इसी के कारण कोर्ट जो है वो आईसीएआई से नाराज हो गए थे। एग्जामिनेशन कमिटी के हाथ में वो पावर नहीं था, एग्जाम के दरमियान का वो इशू नहीं था, इसीलिए उन्होंने आईसीएआई के ऊपर 20,000 रुपए का उन्होंने लिटिगेशन का उनके ऊपर कॉस्ट लगाया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि आप पिटिशनर को 20,000 रुपए आप फाइन भरो, मतलब रिस्पोंडेंट को आप 30 दिन के अंदर आप डिमांड ड्राफ्ट के तहत आप ऋषा को 20,000 रुपए आप वापस करो, ऐसा बोला गया है। फाइन लगा दी गई है इन शॉर्ट आईसीएआई के ऊपर। साथ ही साथ हाईकोर्ट जो है उन्होंने एक मुद्दा रखा था कि जो स्टूडेंट्स है, आईसीएआई जो है वो ऐसे एक्शंस ना ले जिसके कारण जो बच्चे जो है उनके ऊपर ना मेंटल और इमोशनल उनको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। मतलब बच्चे जो है ऐसे अगर आईसीएआई ने एक्शन लिए तो उनका मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल जो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत ज्यादा टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये बात भी हाईकोर्ट ने ये केस में सामने रखी हुई थी
कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आईसीएआई ने हाईकोर्ट ने अपना फाइनल फैसला देते हुए बोला कि आईसीएआई जो है वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे, वो इंश्योर करे कि क्या आप अपना प्रोफेशनल एक्सलेंस अटेन करना चाहते हो, लेकिन आप अपने ओवर एंथुसियाज्म में और साथ ही साथ आप अपने हाई स्टैंडर्ड बनाने चाहते हो, लेकिन आपके जो इंडिवर्स है उसमें आप ऐसे डिसिप्लिन ना सेट करो कि जिससे बच्चे जो है, स्टूडेंट्स है और साथ ही साथ आपके जो मेंबर्स है उनकी जबान ना बंद हो जाए, ना वो शांत हो जाए, उनका बोलना ना बंद हो जाए। ये बात भी हाईकोर्ट ने आईसीएआई को बोली है। मतलब हाईकोर्ट चाहती है कि आईसीएआई दूसरों की भी बातें सुन के ले, स्टूडेंट्स की भी ओपिनियंस आईसीएआई सुन के ले। भले ही वो स्टूडेंट्स ही उनके वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़े से गलत थे, लेकिन उनके मुद्दे सुन के लेने चाहिए थे, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। तो इसी के चलते हाईकोर्ट ने 20,000 रुपए की फाइन आईसीएआई को लगाई थी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन की। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट था कि ऋषा का रिजल्ट जो है उसमें ऋषा जो है वो पास हो चुकी थी, इंटरमीडिएट एग्जाम ऋषा पास हो चुकी थी और उसमें ये ऋषा जो है उनका रिजल्ट कोर्ट में ही डिक्लेयर किया गया था। आईसीएआई को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप अपने वेब पोर्टल पे उनका रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करो। तो ये फैसला आया था, ऋषा जो पास हो चुकी थी उनका रिजल्ट आईसीएआई ने कैंसिल किया था, होल्ड पे रखा हुआ था बहुत देर तक, क्योंकि ऋषा जो है उन्होंने आईसीएआई के खिलाफ डिरोगेटरी कमेंट पास किए हैं, ऐसा आईसीएआई का मानना था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे हम भी लास्ट ईयर सोशल मीडिया पे एक्सपीरियंस कर रहे थे कि बहुत लोग जो है आईसीएआई को बहुत गलत तरीके से रेफरेंस दे रहे थे, आईसीएआई एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर रही है इसलिए। तो उसी के कारण ये नाराजगी बिल्कुल ये लग रही है, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा नाराज हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट से, क्योंकि जो लैंग्वेज यूज की जा रही थी वो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थी। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।